अब हम सीखेंगे आप रेडक्स के एक ही स्टेट को मल्टीपल कंपोनेंट में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम दोनों तरीके से सीखेंगे। पहले यूज सिलेक्टर से, जिसमें हम स्टेट को रीड करेंगे, यूज डिस्पैच से, जिसमें हम स्टेट को अपडेट करना सीखेंगे। तो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर भी डिफाइन करेंगे। तो इसमें आज मैं दूसरा तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर आपको सिखाऊंगा जो मोस्टली कंपनियों में यूज होता है, क्योंकि मोस्टली हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। इसलिए मैं हमेशा जो भी पढ़ाता हूँ इस हिसाब से पढ़ाता हूँ, जिस हिसाब की फीचर होता है, जिस हिसाब की फंक्शनैलिटी होती है, उस हिसाब का ही मैं फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूँ। अपडेट स्टेट की मल्टीपल कंपोनेंट में तो उसके लिए एक डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। बस क्या करते हैं, अब एक नया फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर के अंदर दो फाइल बनाएंगे। एक बनाएंगे काउंटर डिस्प्ले डॉट JSX, एक फाइल ये बन गई। एक फाइल और बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे हम काउंटर कंट्रोल डॉट JSX। दो फाइल बना ली। अब क्या करते हैं, इसमें हम जो ऐप डॉट JSX में था, पहले इसको कर लो, आप पूरा ऑल कॉपी कर लो। यहाँ से काउंटर डिस्प्ले हम यहाँ पे पेस्ट मार देंगे, और जो नाम है हमारा फंक्शन का उसको चेंज कर देते हैं काउंटर प्ले, ठीक है। काउंटर डिस्प्ले हमने यहाँ पे कर दिया, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी काउंटर डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले की बात हो रही है तो इसमें हम सिर्फ डिस्प्ले कराएंगे, अदर कुछ चीज़ नहीं कराने वाले। तो अपना यहाँ से इतना हटा दो, तो सिर्फ डिस्प्ले की बात चल रही है यहाँ पे। तो और यहाँ से हम स्टाइल भी हटा देते हैं, ठीक है, इतना रखेंगे। वेलकम टू रेडक्स ऐप करके रखते हैं, और इसको भी हटा के ना इसमें लिख देते हैं शेयर्ड स्टेट, ठीक है। शेयर्ड स्टेट रख दिया, यहाँ पे काउंट रख दिया, डिस्पैच को ऊपर से डिस्पैच कर दिया। इसको क्रॉस कर देते हैं क्योंकि इसकी एक अलग पाथ बन गई होगी, तो इसके लिए हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, इतना ही ज़रूरत था, और डिस्पैच की भी ज़रूरत नहीं रही। अब इतना ही इस पर रख देते हैं, यहाँ से डिस्पैच हटा देते हैं। ये तो रही डिस्प्ले वैल्यू, यहाँ से हम डिस्प्ले करेंगे वैल्यू को, और इसी हिसाब से इसको पूरा कॉपी फिर से करो और काउंटर कंट्रोल में जाके पेस्ट कर दो। जिस हिसाब से हम कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको करना है। काउंटर यहाँ पे लिखो और लिखो कंट्रोल, ठीक है, काउंटर कंट्रोल। इसी को यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर दो। काउंटर कंट्रोल में हमें ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं, और नॉर्मल इसको भी हटा देते हैं। स्टाइल भी यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि स्टाइल हम मेन कंपोनेंट में लगा देंगे। यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। सेट इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिस्पैच की ज़रूरत है, तो यहाँ से सिर्फ डिस्पैच रखते हैं। इतना करने के बाद हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है इसको भी लेना है। तो इंक्रीमेंट ले लिया, इसी हिसाब से कॉमा लगा के हम यहाँ डिक्रीमेंट ले लेंगे, और इसी हिसाब से कॉमा लगा के हम रीसेट ले लेंगे। तीनों वैल्यू यहाँ से ले ली। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, हम अपना काउंटर स्लाइस पे जाके देखते हैं। हमारा काउंटर में देखो तीन, यहाँ से हम काउंटर ही है, काउंटर और काउंट, इसमें से हम वैल्यू को रीड कर रहे हैं, और ये तीन चीज़ हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अपडेट करेंगे काउंटर कंट्रोल में, और इस पर रीड करेंगे। अब जाते हैं app.jsx पे। app.jsx पे जाने के बाद हम ये सारी चीज़ हटा देंगे। यहाँ से हमें कुछ लेना देना नहीं है हमें किसी चीज़ से। यहाँ पे सिंपल अपना इतना रख देते हैं, इधर से इतना हटा देते हैं, इतना रख देते हैं वेलकम टू रिएक्ट ऐप। अब हम काउंटर डिस्प्ले और काउंटर कंट्रोल को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। उससे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कंपोनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो सी आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, यहाँ से आपको यहाँ से भी सी कैपिटल रखना पड़ेगा, और इनके अंदर भी याद रखें ये सी कैपिटल रखो काउंटर डिस्प्ले, और यहाँ भी सी कैपिटल रखेंगे। इस हिसाब से जब ये कंपोनेंट बन पाएगा। दूसरे को भी इसी हिसाब से कर दो, सी को यहाँ से कैपिटल में रख दो, यहाँ से भी सी कैपिटल में रख दो। अब क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, काउंटर कंट्रोल, और यहाँ पे लिख देते हैं काउंटर डिस्प्ले। दोनों चीज़ों को हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम चला के देखते हैं हमारा चीज़ ठीक चल रही है। देखो स्टार्टिंग में देखो शेयर्ड स्टेट लिख गई और काउंट लिख गया 0, जो कि हमारा यहाँ से काउंटर डिस्प्ले से मिला था। काउंटर डिस्प्ले हम थोड़ा सा यहाँ से ऊपर रखते हैं, काउंटर डिस्प्ले हम ऊपर रखेंगे, काउंटर कंट्रोल नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे देखो काउंटर शेयर्ड स्टेट होगी, काउंटर यहाँ पे काउंटर 0 आ गया। तो यहाँ से जैसे हम प्लस करेंगे तो काउंट देखो अपडेट हो रही है,
माइनस करेंगे तो माइनस हो रही है, रीसेट करेंगे तो रीसेट हो रही है। डिस्प्ले से हम जो भी स्टेट है यहाँ से डिस्प्ले करा पा रहे हैं, और बात रही कंट्रोल से, कंट्रोल से हम अपडेट करा पा रहे हैं। बेसिकली हम दोनों कंपोनेंट में एक ही काउंटर स्लाइस को यूज करके अपडेट और चेंजेस दिखा पा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप चाहो तो कंपोनेंट स्ट्रक्चर बना के एक ही स्टेट को आप मल्टीपल कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि आप मल्टीपल स्लाइस कैसे बना सकते हो, मल्टीपल स्लाइस को मल्टीपल कंपोनेंट में कैसे यूज कर सकते हैं।